हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा, गवर्नमेंट MLS PG कॉलेज सीपत। और आज हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, टी डिस्ट्रीब्यूशन का खोज या विकसित WS गॉसेट ने 1908 में किया था। ठीक है, और उन्हीं के उपनाम से इसको हम लोग टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट टी टेस्ट या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्मॉल साइज के सैंपल्स पर लागू होते हैं, जिसका वैल्यू जो है लेस देन 30 होता है। ठीक है, जिसको हमने n ये लिख दिया है यहाँ पर, लेस देन 30। ठीक, 30 से कम होता है वहाँ पर ये 30 होता है, उसमें लागू होता है। ठीक, सिग्निफिकेंस टेस्ट अर्थात ये जो है सिग्निफिकेंट टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज कॉल्ड टी टेस्ट, अर्थात जो स्मॉल साइज के जो सार्थकता परीक्षण के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, टी टेस्ट टाइप ऑफ टी टेस्ट जो है 3 प्रकार के होते हैं। 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, जिसको हम लोग डिफरेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के दौरान में अभी 1 सैंपल टी टेस्ट का ही अध्ययन करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। यहाँ पर हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ अर्थात गुण या गुण धर्म कहिए बताया हुआ है। ठीक है, कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसा होता है वो। ठीक है, उसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होता है। प्लेटी कुरकुटीस होता है, इसके बोथ हेड टेल्स होते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू वेरिएंस ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, इस तरीके से एजम्पशंस। देखिए, टी टेस्ट हम तभी कर सकते हैं जब ये एजम्पशंस फॉलो होंगे। ठीक है, टी टेस्ट हम तब कर सकते हैं जब ये एजम्पशंस फॉलो होंगे। ठीक, जैसे कि डाटा जो सिलेक्टेड डाटा है वो नॉर्मल डाटा होना चाहिए, पॉपुलेशन डाटा, रैंडम सैम्पलिंग मेथड से होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये टी टेस्ट का जो है ये आपका उसका प्रोसेस है पूरे। ठीक है, टी टेस्ट में हम लोग क्या क्या करते हैं उसका प्रोसेस हमने यहाँ पर आप लोग को बताया हुआ है। ठीक, कि नल हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक, नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, और अगर मोर देन टेबल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, तब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यह वाइस वर्सा, इसके विपरीत जस्ट। ठीक, सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग 95% पर 0.05 और 99 पर 0.01 थ्रू देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग इस फार्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और टी टेस्ट कैलकुलेशन हम लोग इस फार्मूला से करते हैं, T = x बार -μ/s√n। इस फार्मूला से भी हम कंडीशन के अनुसार से टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यदि डिफ्यूजर में सैंपल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफ्यूजर n-1 डज नॉट यूज़ और यूज़ क्या किया गया, ओनली n यूज़ किया गया, तब हमारा टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाता है, उसका संशोधित रूप मान के चलिए इसको। ठीक है, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर n यूज होता है n-1 की जगह में, तब हम इस फार्मूला से फिर टी टेस्ट का अध्ययन करते हैं। टी टेस्ट के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट, क्रिटिकल वैल्यू अर्थात हम लोग जब सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं उस कंडीशन के लिए है ये। ठीक है, रिजल्ट, ये हमारा मेन सेक्शन रिजल्ट है। ठीक, टी टेस्ट हमने कर लिया पूरा प्रोसेस कैलकुलेशन, उसके बाद में हमारा आता है रिजल्ट सेक्शन में हम लोग जो है देखते हैं, अगर हमारा कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, और हमारा ये जो बीच में ये जो डिफरेंस है x बार -μ के बीच में वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विपरीत यदि हमारा कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सिलेक्ट हो जाता है, और x बार -μ के बीच में जो होता है वो क्या होता है, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक, और इस तरीके से हम इस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूलों से
क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट ज्ञात करते हैं पॉपुलेशन मीन म्यू का। ठीक है, ये 95 डिग्री परसेंटेज पर हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, एक्स बार प्लस माइनस इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस रूट इंटू ये, और 99 डिग्री पर इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, टी टेस्ट का ये कॉन्फिडेंस लिमिट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैक्ट्री के वर्कर्स लेते हैं जो उनका प्रोड्यूस जो करते हैं उसका डेली प्रोड्यूस जो करते हैं उसका, और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं और इसका एक मैथ्स बना करके देखते हैं कि कैसे बनता है टी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमको टी वैल्यू अर्थात टेबल वैल्यू 0.05 पर दिया हुआ है 2.262। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। हमने हाइपोथेसिस माना है H0 इक्वल टू ये और H अल्फा इक्वल टू या। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम। हमारा ये x बार है, ये x है जो हमको वैल्यू दिया गया है फ्रेडी, वो हमने उसको x मानते हैं जो फ्रेडी है उसको, और इसको टोटल हमने किया सिग्मा x इक्वल टू हमारा इतना आ गया। हमने इससे x बार ज्ञात किया तो हमारा आ गया वो कितना 76 आ गया। ठीक है, ये n कहाँ से आया हमारा, जो n हमारा नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर वो हमारा क्या है, ये n है। ठीक, इसका टोटल 1 2 3 4 ये 10। ठीक, अब इस 76 से हमने क्या किया, विचलन कराया इसी सीरीज़ का। ठीक है, 76 से सीरीज़ का विचलन कराया तो हमको ये d मिल गया। ठीक, अब इस d का हमने फिर क्या किया, स्क्वायर किया, d का स्क्वायर किया तो हमको ये x d स्क्वायर प्राप्त हो गया, और इसका योग हमको मिल गया ये आपका 90। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 90 ज्ञात हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू को फार्मूला में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सी गणित है, आप लोग को बहुत कठिनाई नहीं होगी, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है। ठीक है, तो हमने तो कैलकुलेट कर लिया मीन का, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एस इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, अपान n-1, इसमें हम मान रखते हैं। इसका मान है हमारा 90। ठीक है, जो हमारे कैलकुलेशन से प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये जो है आपका n-1, n का मान है हमारा 10 और ये n, इस तरीके से हमको ये रूट 10 प्राप्त हो गया इक्वल टू 3.162। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, FD हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ठीक, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू टेबल का दिया हुआ है 2.262, इसको तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, हमने इसको रिपीट कर दिया आपके जानकारी के लिए। ठीक, तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या क्या ज्ञात हो गया, देखिए ये हमारा सैंपल मीन ज्ञात हो गया, पॉपुलेशन मीन ज्ञात है। ठीक है, और अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात हो गया, टेबल वैल्यू भी हमको ज्ञात है। अब क्या करते हैं, हम टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, और टी टेस्ट का फार्मूला है हमारा क्या, एक्स बार माइनस म्यू अपान एस अंडर रूट n। ठीक है, अब इसमें हम मान रखते हैं, एक्स बार का मान है 76, म्यू है 78, एस का मान है 3.162। ठीक है, और n का मान हो गया हमारा 10। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा इसका कैलकुलेशन वैल्यू आता है 2, अर्थात हमारा टी टेस्ट का वैल्यू है वो कितना है, 2 आया। ठीक है, अब देखते हैं हम रिजल्ट, इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में क्या होता है। तो रिजल्ट में हम पाते हैं कि हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी टेस्ट है, ठीक है, वो आया है कितना, 2। ठीक है, लेस देन कितना है, ये जो वैल्यू है लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट 2.262 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट DF 5% पर। ठीक है, 5% DF 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पर हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है वो है हमारा 2 और टेबल वैल्यू है हमारा 2.262, अर्थात हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है। ठीक है, कहने का मतलब अब हमारा होता है H0 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, H0 सेलेक्ट हो गया और H अल्फा जो है रिजेक्ट हो गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि x बार माइनस म्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, एंड इट इज़ क्लियर दैट द मीन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बाय देम इज 78। ठीक है, अर्थात यह जो 78 है वो उसी मीन से लिया गया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में सार्थकता अंतरहीन। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा टी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।